मेरा नाम आयशा है और मैं मुंबई के वडाला में रहती हूँ। मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ यह मेरी दोस्त के साथ हुआ था। एक बार हम सब मेरी मामी के घर गए थे। उनका घर मुंबई में रोड पर है। उनके घर के पास एक दरगाह भी है जहाँ लोगों पर से भूत प्रेतों को उतारा जाता है। उस दिन हम लोग उसी दरगाह में गए थे। हमने देखा कि वहाँ एक लड़की आई हुई थी। उसके ऊपर एक बहुत ही बुरी आत्मा सवार थी। मेरी दोस्त उस लड़की को बहुत गौर से देख रही थी और वह लड़की भी वहाँ बैठी मेरी दोस्त को बहुत गुस्से से देख रही थी। साथ ही बता दूं कि तब तक मेरी वह दोस्त भूत प्रेतों को नहीं मानती थी। हम लोग को घर वापस आते आते रात के 11 बज गए, लेकिन घर आते ही मेरी वह दोस्त बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। वह घर में सबको गालियां दे रही थी। तो उसकी मम्मी मेरे घर आई पूछने के लिए कि तुम लोग कहाँ गए थे। मैंने उनको बता दिया कि हम लोग मीरा दातार दरगाह में गए थे। उसकी मम्मी ने बताया कि जब से वह घर आई है वह बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो मेरी मम्मी उसको उसी वक्त एक मौलाना के पास लेकर गई। मैं भी साथ में गई थी। मौलाना को देखते ही वह और ज़्यादा गुस्से में आ गई। तो मौलाना ने उसे एक रस्सी से बांध दिया और 2 थप्पड़ लगाए। मौलाना ने उससे पूछा, बता कौन है तू, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी है। तो उसने बताया कि मेरी शादी एक लड़के से हुई थी, लेकिन उस लड़के की माँ और बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने कहा कि एक दिन मेरे पति किसी काम से नागपुर गए हुए थे। तो रात में जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो उसकी माँ और बहन ने मुझे रसोई में जिंदा जला दिया और घर को बाहर से बंद करके चले गए। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। मैं उस दरगाह में उस लड़की के अंदर थी, लेकिन उसने वहाँ मुझे देखकर मुंह बनाया और मुझे गाली दी। इसलिए मैं इसके साथ इसके घर में आ गई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। उसकी बात सुनकर मौलाना ने हम सबको अपने साथ बाहर आने को कहा। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही ताकतवर आत्मा है। यह इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगी। आपको इसे उसी दरगाह पर ले जाना होगा। वहीं पर इस आत्मा को इस लड़की में से निकाला जा सकता है। फिर हम लोग उसे मीरा दातार वाली दरगाह में लेकर गए। तो वहाँ के एक बाबा ने उस आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया और उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे कभी भूल कर भी मत उतारना, नहीं तो वह फिर से आ जाएगी। और हर जुमे रात को यहाँ इस दरगाह में आना। कुछ दिनों बाद ही मेरी दोस्त बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसे आज तक यह पता नहीं कि उसके साथ यह सब हुआ था। वह अब बिल्कुल ठीक है। आज उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 2 साल का बेटा भी है।